छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को साधने बाबा गुरु घासीदास की जयंती हर साल सियासी दल मनाते हैं। इस बार सियासी दल मिनी माता की जयंती को चुनाव से पहले इवेंट का रूप देने में लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। दरअसल चुनाव में सतनामी समाज को साधने की कवायद दोनों राजनीतिक दल करते हैं। बाबा गुरु घासीदास की जयंती 18 दिसंबर में पड़ती है, इसलिए चुनाव से ठीक पहले समाज को एक बड़ा संदेश देना है कि उनका दल सतनामी समाज के हितों में चिंता करता है। मिनी माता की जयंती मनाकर इस मैसेज को समाज के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्य में आदिवासी इलाकों को छोड़ दे तो मैदानी इलाकों में ओबीसी वर्ग के बाद दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी सतनामी समाज है। रायपुर संभाग, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में सतनामी समाज का बड़ा प्रभाव चुनाव में देखने को मिलता है। सरगुजा और बस्तर संभाग में सतनामी समाज कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाता, क्योंकि बस्तर में सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। वहीं प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी कम्युनिटी के लोगों के लिए आरक्षित है। पिछले विधानसभा चुनाव में सतनामी समाज ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, जिसका नतीजा साल 2018 के चुनाव में साफ देखने को मिला। वहीं 10 विधानसभा की सीटों में से वर्तमान में 7 कांग्रेस के पास, 2 बीजेपी और 1 बसपा के पास है। इनमें से एससी वर्ग की 2 सीटें सरायपाली और सारगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों ने 50-50 हजार के बड़े वोट के अंतराल से जीत दर्ज की थी। अब साल के आखिरी में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में सतनामी वर्ग को साधने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिनी माता की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कौन है मिनी माता, आइए आपको बताते हैं। साल 1931 में असम के नुवा गांव के ग्राम जमुना मुख में जन्मे मीनाक्षी देवी, जिन्हें आज छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज ममतामयी मां मिनी माता के नाम से जानता है, साथ ही उनकी पूजा होती है। बताया जाता है कि असम में अकाल की स्थिति के दौरान मिनी माता के दादा जीविकापार्जन के लिए छत्तीसगढ़ के मुंगेली ग्राम में रहने लगे थे। मिनी माता की शुरुआती शिक्षा असम में हुई। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी आगे की पढ़ाई की। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज्य में शुक्ल बंधुओं का राज हुआ करता था। प्रदेश की राजनीति में जो शुक्ल बंधुओं के खिलाफ वाला खेमा था, उसने मिनी माता को सांसद बनवाया। वहीं एससी समाज के बीच एक बड़ा मैसेज देने का काम किया, जिसमें मिनी माता को ममतामयी माता का नाम दिया गया। वह सांसद रही। छत्तीसगढ़ के दलित समाज में उन्होंने काम किया। उस समय से ही एससी समाज के लोगों ने उन्हें समाज सुधारक के रूप में ममतामयी मां मिनी माता का नाम दिया। समय के साथ वह राजनीति में सक्रिय होती गई, उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और सतनामी समाज में उन्हें देवी के रूप में पूजा जाने लगा। सतनामी समाज के पास पहले से ही उनके संत बाबा गुरु घासीदास हैं। इनके बाद वह मिनी माता को पूजते हैं। आज पूरे देश में मिनी माता को छत्तीसगढ़ में बड़ा सम्मान दिया जाता है। वहीं प्रदेश की कई योजनाओं को उनके नाम से चलाया जाता है। इसके साथ ही कई चौक चौराहे और सड़कों का निर्माण मिनी माता के नाम पर किया गया है। साल 1955 में उपचुनाव जीतकर पहली महिला सांसद बनने का मिनी माता को गौरव प्राप्त हुआ। 1957 में एक बार फिर संसदीय क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से जीतकर सांसद बनी। 1957 में हुए लोकसभा चुनाव की संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में चुनाव जीती। साल 1967 में जांजगीर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर दमदार प्रतिनिधि होने का गौरव प्राप्त किया। राजनीति के जानकार बताते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल के समय मिनी माता रायपुर से सांसद चुनी गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित रवि शुक्ल जैसे बड़े नेता भी मिनी माता का सम्मान करते थे। मिनी माता ने राजनीति में रहते हुए बाल विवाह, दहेज, छुआछूत, गौवध जैसे कार्यों का विरोध किया। साल 1972 के अगस्त माह में दिल्ली से रायपुर आते वक्त मिनी माता का सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।